इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अब इंशाल्लाह इसमें इशारा बाईद शुरू करेंगे। यही हमारी तरतीब रहेगी। इसमें इशारा बाईद, ज़ालिका, वाहिद मुज़क्कर के लिए इसमें इशारा बाईद क्या है? ज़ालिका, हालत रफ़ में भी, नस्ब में भी और जर में भी। तस्निया में ज़ानिका, नस्ब में ज़ैनिका, और जर में भी ज़ैनिका। जमा में उलाइका, सेम हालत नस्ब में भी उलाइका और जर में भी उलाइका। अगर ये आप ना भी लिखें ना, अपने पास आपकी किताब में लिखे हुए हैं, आपका फोकस अभी किस पर होना चाहिए कि आप ये समझ लें। इसमें इशारा करीब अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, वो क्या था? हाजा, हाजा, हाजानी, हाउला। अब क्या है? बाईद, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। हाजा, हाजानी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। बस ये 6 अल्फाज याद रखें मुज़क्कर के लिए, करीब और बाईद में। अब मुअन्नस की तरफ आएंगे। तिल का, ये कोई भी लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है कोई भी लफ्ज़ इसमें से नया? आप कुरान मजीद माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तिल का ही रहेगा हालत नस्ब में भी और जर में भी। फिर तानिका, तईनिका, और सेम तईनिका। फिर अब क्या होगा? रिपीट, उलाइका, सेम। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। वो क्या था? हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ये क्या है? ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। फिर से यहाँ पर ये सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? मबनी। ये गैर मुनसरिफ, उलाइका मबनी, फिर तिलका मबनी, फिर तानिका, तईनिका गैर मुनसरिफ, उलाइका मबनी। क्लियर है यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। इसमें कोई सवाल है तो पूछें। कोई सवाल नहीं? वैसे ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। आप फोकस करें कि कौन सा हालत नस्ब और जर में सेम है और कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सा मुज़क्कर के लिए है, कौन सा मुअन्नस के लिए है, कौन सा करीब के लिए है, कौन सा बाईद के लिए है। आपकी किताब में चार्ट बहुत मुख्तसर सा दिया हुआ है, अगर आप सामने वो रखें तो भी बहुत आसान है। और अगर इसको आप जो मैंने लिखवाया है वो अगर आपने एक ही पेज पर या आमने सामने लिखें तो उसको खोल के रखिएगा जब हम मुरक्कब इशारे बनाएंगे तो। जी नहीं, आनी कैसे बनाएंगे? इसमें आप कह रही हैं, इसमें कह रही हैं?
कैसे बनेगा बताएं? जानिकनानी क्या बनाएंगे? जानिकानी बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात, तस्निया के सीगे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको याद नहीं भी रहते ना, कोई मसला नहीं है, आपको याद रहने चाहिए वाहिद और जमा। कुरान में भी आपने ज्यादातर क्या देखा है? ज़ालिका देखा है, तिलका देखा है, हाजा देखा है, हाजी देखा है, हाउलाई देखा है और उलाइका देखा है ना? ये लोग वो लोग, ये शख्स वो शख्स, ये मुअन्नस वो मुअन्नस, बस बहुत कम है इस्तेमाल हुए हैं, मगर बहुत कम है तस्निया। एक मिसाल बनाते हैं, ये इरेज कर दूं। अब जो रूल्स आपको बताए थे मुरक्कबे इशारी के, वो दोबारा अपने जहनों में ले आइए। ये लड़का, लड़के को क्या कहते हैं अरबी में? वलदुन। तरतीब हमारे पास क्या है? इसम इशारा और मुशारों इलैह, मारफा और मारफा। वलद को यहां रखेंगे, क्या स्पेलिंग हो जाएगी? अल वला दू। क्यों हालत रफ़ में मैंने रखा है? बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इसम किस हालत में होता है? हालत रफ़ में होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इशारा लाना है। अब आप दो चार्ट्स हैं आपके पास, उसमें आप किस पे पहुंचेंगे? वाहिद मुज़क्कर करीब। देखें क्या है आपके पास? हाज़ा, हाज़ा। क्या स्पेलिंग बन जाएगी? हाज़ल वलद, ये लड़का। इसका तर्जुमा ये नहीं होगा ये लड़का है, नामुकम्मल बात है क्योंकि मुरक्कब नाक़िस है। समझ आया? एक और मिसाल लेते हैं। वो लड़की, वो इसम इशारा है और लड़की इसम है, तो ये मुरक्कबे इशारी हैं। लड़की को कहते हैं बिन्तुन। मारफा लाना होगा, दूसरे नंबर पे लाना होगा। क्यों? पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें इशारा लाएंगे। तो हम यहां पर क्या रखेंगे? अल बिन्तु। अब ये वो है तो इसम इशारा बाईद है। अब आप उसको चार्ट में कहाँ जाएंगे? इसम इशारा बाईद वाहिद मुअन्नस। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास? लिखा। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? खुशी हो रही है? कुछ बना रहे हैं, 1 से 2 बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तिलकल औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वाहिद हमने बना लिया है मुरक्कब इशारी, जिसमें हमने इसम इशारा करीब भी इस्तेमाल किया और बाईद भी इस्तेमाल किया मिसाल को लेकर। अब इंशाल्लाह हम इसको चार्ट्स के साथ मुकम्मल करेंगे। जो हमने आपको चार्ट या टेबल लिखवाया है उस तरतीब से इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। पहले करीब और फिर बाईद। ये लड़का के लिए हाज़ल, ये हमने अपने पास एग्जाम्पल ले ली थी। हाज़ल वलदु, ये एक मुरक्कब इशारी है। इसमें ये इसम मारफा है, ये भी मारफा है, ये इसम इशारा है और ये मुशारुन इलैह है। दोनों किस हालत में हैं?
हालत रफ में है, दोनों मरफू है। कैसे? इस पर तो पेश नहीं आ रही। हाजा मबनी है, तो ये किस हालत में हो गए? मरफू। हालत रफ में है, मरफू है। इसका तस्निया क्या बनेगा? टेबल आपके पास है। हाजा हाजानी, वलद अल वलद से अल वलदानी। अल वलदानी क्यों? मुशारुन इलैह हमेशा मारफा होगा। अब इसकी जमा बनाएंगे, वलदु अल वलदु अल वलदानी अल अल औलादु। जी अल औलादु आएगा, हालत रफ बना रहे हैं ना। हाजा हाजानी हाउला, मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? हाउला इल औलादु। ये हालत रफ में है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है। ठीक है, इसकी हालत नस्ब अगर बनाते हैं तो क्या बनेगी? ये रफ हो गई, नस्ब बनाते हैं और जर बनाते हैं। हम इसको सबसे पहले लेकर आ जाते हैं मुशार इलैह को। क्या हो जाएगा? अल वलदा। यहाँ से मरफू को मैं हटा देती हूँ ताकि ये ऊपर से जो हमने इसको कैटेगराइजेशन दे दी वो इसमें आ जाएगा। जी अल वलदा, हालत नस्ब में इसम इशारा करीब मुज़क्कर के लिए क्या है? क्यों? मबनी है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन मंसूब है, हालत नस्ब में है। कैसे पता चला? मुशार इलैह की वजह से, अल वलदा की वजह से। तो ये भी किस हालत में है? हालत नस्ब में है। ये किस हालत में है? तो ये हालत रफ में भी हाजा है, हालत नस्ब में भी हाजा है। अब हालत जर में आएंगे तो अल वलदा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? अल वलदी। लेकिन इसमें इशारा मबनी है, हाजा ही रहेगा। फिर ये मिलाने की सूरत में हाजल वलदी और ये हाजल वलदा। समझ आ रहा है? क्लियर है? हाजा 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 क्यों? मबनी है। लेकिन ये हाजा हालत रफ में है, ये हालत नस्ब में है और ये हालत जर में है। कैसे पता चला? मुशार इलैह की वजह से। तो इसम इशारा किस किताबे हुआ? मुशार इलैह। और इसम इशारे के एराब को आप कैसे पहचानेंगे? मुशार इलैह को देखेंगे। अब तस्निया बनाते हैं। अल वलदानी से क्या हो जाएगा? अल वलदैनी। अल वलदैनी। ये हाजानी गैर मुनसरिफ है, तो ये इसी के वजन पर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? हादैनी। किस हालत में है? हालांकि दोनों के नीचे जेर है, लेकिन आप साउंड को देखेंगे। ठीक है, सेम लिख दूं यहां पर हालत जर में? सेम आएगा। हादैनिल वलदैनी। अल औलादू, हालत नस्ब में अल औलादा। इसम इशारा मबनी है तो हाउला ही रहेगा। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हाउलाइल औलादा। सेम लिख दूं? नहीं, क्यों? ये जमा मुकस्सर है, तीनों शक्लें लेती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल औलादी। इसमें इशारा मबनी है, हावला ही लगेगा।
ठीक है, फिर ये मिलाने की सूरत में हा उला इल औलादी, यहाँ ये दोनों सेम है तस्निया में, नस्ब और जर। यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, यहाँ पर भी तीनों अलग अलग। अब आप देख रहे हैं वाहिद और जमा मुकस्सर, फिर यहाँ आकर सेम हो गई। तो जो उस वक्त भी आपको पढ़ाया था ना, तो इसीलिए पढ़ाया था। इतना क्लियर है? ये मुज़क्कर इस्म इशारा करीब मुकम्मल हुआ। अगर इसकी जगह पर मैं इस्म इशारा बाईद लगाना चाहूँ हालत रफ़ में, वाहिद में, मुज़क्कर के लिए, तो क्या आएगा? या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों इजाजत है। ज़ालिकल वलदु, ज़ालिकल वलद, ज़ालिकल वलदी। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? रानिका। ये हम क्या कर रहे हैं? इसम इशारा बई। मैं ऊपर लिख दूं, इसम इशारा बई ज़ालिका, और यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ये सारे हटा दूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो और हमारा वक्त बच जाए। ये भी मिटाना है मुझे, और क्या मिटाना है? यहाँ से ये, और हाज़ैनी, इस पे नुक्ता नहीं था, और फिर हाउलाई, ये सेम रहेंगे। जी अब बताइए क्या इस्तेमाल करेंगे? रानिका, यहाँ पर ज़ैनिका, और क्या चेंजिंग आएगी? बस यहाँ पर ज़ैनिका। जी ऊपर क्या आएगा? क्यों भाई, क्यों आ रहा है ज़ालिका? मबनी है। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। यहाँ उलाइका, उलाइका। समझ आ रहा है? क्या किया हमने? पहले इसम इशारा करीब थे और अब बाईद। पहले ये लड़का था, अब क्या हो गया? वो लड़का, वो दो लड़के, वो सब लड़के। हालत रफ़ में, नस्ब में और जर। ये सब आपको आता है, ना भी लिखे मसला नहीं है, आपकी किताब में भी आपको मिल जाएगा। अब क्या रह गया? लड़के ख़त्म हुए, लड़कियां आ गई। तो अब ये लड़की से शुरू करते हैं। इस्म इशारा करीब, ये लड़की, लड़की की अरबी मुशारुन लै किस हालत में होता है? अलबिंतो। जी अल बिन तो। अब आप टेबल में देखेंगे मुअन्नस इस्म इशारा करीब, क्या लिखा हुआ है आपके पास? खुद ही ढूंढे, इसीलिए मैंने कहा था टेबल खोल के रखेंगे ताकि आप खुद बनाएं। क्या है, क्या बनेगा? हाज़िही, और पढ़ा कैसे जाएगा? तो याद रखें जितनी भी खड़ी और उल्टी पेश हैं, जितनी भी खड़ी और उल्टी पेश हैं या उल्टी हरकत हैं, जितनी भी खड़ी और उल्टी हरकत हैं, मिलाने की सूरत में सब सीधी हो जाएंगी। मिलाने की सूरत में सब सीधी हो जाएंगी। अभी सीधी होगी क्या बन जाएगी? जी हो गई ना सीधी मिलाने की सूरत में। ठीक है जी। नस्ब में क्या बनेगा? अल बिन्तु।
कैसे लिखा जाएगा? ऐसे? क्यों? वो दो ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ होती है, यहाँ पर ताज़ा। इसमें इशारा कौन सा इस्तेमाल होगा? हावी। जितनी भी खड़ी और उल्टी हरकत हैं मिलाने की सूरत में सीधी हो जाएंगी। जी, यहाँ पर क्या आएगा? अल बिनती। गुड, बनाना आ गया आपको? हाविहिल बिनती, ठीक लिखा है? ये मिलाने की सूरत में ज़ेर। जी, अब क्या बनाएंगे? एक लड़की से दो लड़कियां। अल बिनतानी क्या हो जाएगा? हातानी। हातानिल बिनतानी, यहाँ क्या हो जाएगा? पहले हम इसको बनाते हैं, क्यों? नसब की आवाज क्या होती है? आईनी। और क्यों हातानी क्यों नहीं है? गैर मुंसरिफ है। ठीक है, आगे सेम लिख दूं? अलबिंतु की जमा अलबनात। ये जमा मुकस्सर है या सालिम है? सालिम है। आतू की आवाज है? सिर्फ ये नहीं आना ना, और आतू की आवाज भी आ रही है, ये किस में कंसिडर होगी? सालिम में, जमा मुअन्नस सालिम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हाज़िही हातानी। फिर हाउलाइल बनाती। क्यों बनाता क्यों नहीं आएगा? गुड, सबको आ रहा है या नहीं? हाउलाइल बनाती और सेम हालते जर। अब क्या बाकी है इसमें? बाईद, इसम इशारा बाईद। ये लिख लेती हूँ ताकि आपका टेबल मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अब अपने टेबल में देखिए, इसम इशारा बाईद मुअन्नस वाहिद तस्निया और जम। जी, क्या है आपके पास टेबल में? वो लड़की के लिए क्या होगा? तिल का। यहाँ कोई और चेंजिंग? ठीक है, आगे तिल का तानी का। यहाँ पर तईनी का। अच्छा, यहाँ पर तईनी का, तानी का, तईनी का, तईनी का। फिर उलाई का। और उलाई का। आसान हो गया ना? मबनी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमें एक ही वर्ड याद करना है, तीनों हालतों में लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है? अब ये तो था सीधा सीधा इसम इशारा। अब ग्रामर की आपकी जो बिल्डिंग है या हाउस है या जो भी आपने बनाया, उसमें क्या है? एक खिड़की हमने बनवाई है इस्तिस्नाई सूरत के लिए।